हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्राची वाशनी। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी वीविंग और निटिंग में डिफरेंस। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वीविंग क्या होती है, निटिंग क्या होती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें क्लियर करूँगी, सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करूँगी। इसमें हम देखते हैं डिफरेंस वीविंग एंड निटिंग में। फर्स्ट, वोवन फैब्रिक जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं इंटरलेसिंग टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। दो तरीके के थ्रेड्स को इंटरलेस करके वीविंग की जाती है। वीविंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम फैब्रिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द इंटरलेसिंग मेथड्स। बट निटिंग जो होती है वो प्रोड्यूस होती है सेट ऑफ कनेक्टेड लूप्स। यार्न्स, एक से ज़्यादा यार्न को नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लूप्स को यूज़ कर रहे हैं। एक से ज़्यादा लूप मतलब एक ही थ्रेड का एक से ज़्यादा लूप फॉर्मेशन होगा, एक पूरी सीरीज होगी या लूप फॉर्मेशन की, उससे जो फैब्रिक प्रोड्यूस होगा वो निटिंग कहलाया जाता है। वीविंग में मैंने बताया 2 सेट्स ऑफ यार्न का यूज़ किया जाता है, बट इन निटिंग वी यूज़ ओनली 1 सेट ऑफ यार्न फॉर प्रोड्यूस द फैब्रिक। इसमें फिगर में आप देख सकते हैं कि जो डार्क ब्लू कलर के हैं वेफ्ट थ्रेड्स हैं एंड वॉर्प थ्रेड्स हैं। तो दो तरीके के सेट को हम यूज़ करते हैं इसमें। दीज आर वेफ्ट थ्रेड्स एंड दीज आर वॉर्प थ्रेड्स। तो इस तरीके से इंटरलेस किया जाता है 90 डिग्री एंगल पे जो फैब्रिक का एंगल बनता है यहाँ पे बीच में, तो 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन होता है, तो इसको इंटरलेसिंग बोला जाता है। नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं इस तरीके से लूप फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें एक ही थ्रेड को यूज़ किया गया है। ये देखिए आप, एक ही थ्रेड को कनेक्ट किया गया है, एक सीरीज बनाया गया है यार्न का जिसके थ्रू फैब्रिक को फॉर्म किया गया है। ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस है वीविंग और निटिंग में। नेक्स्ट इज वीविंग इज डन बाय शेड फॉर्मेशन। जो शेड बनता है उसके थ्रू वीविंग की जाती है, बट जो निटिंग की जाती है वो लूप फॉर्मेशन के थ्रू किया जाता है। अब मैं दिखाती हूँ शेड फॉर्मेशन क्या होता है। इसमें आप देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें वॉर्प एंड वेफ्ट आ रहा है। तो जो लूम होता है उसमें हम शेड बनाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से यार्न जो वेफ्ट थ्रेड है वो फिल होता है वॉर्प थ्रेड के अप एंड डाउन से, 1 अप एंड 1 डाउन या 2 अप 2 डाउन, जिस तरीके की वीविंग आप यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से शेड फॉर्मेशन से हम जो भी वेफ्ट थ्रेड है उसको पास आउट कर सकते हैं। बट इन निटिंग जो भी लूप है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे हम शेड नहीं बना रहे हैं, लूप फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम 1 सेट ऑफ यार्न को यूज़ कर रहे हैं, शेड नहीं बना रहे हैं, सिर्फ लूप फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज साइजिंग इज रिक्वायर्ड फॉर वीविंग। तो साइजिंग क्या होती है, जो भी धागे हम यूज़ कर रहे हैं, वॉर्प थ्रेड जो भी यूज़ कर रहे हैं लूम फॉर्मेशन, लूम में फिलिंग करने के लिए, तो उसमें साइजिंग रिक्वायर्ड होती है। स्टार्च को अप्लाई किया जाता है जिससे कि जो हम फैब्रिक को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इधर उधर ना भागे, वो आपस में ज्वाइन रहें। ऐसे ही जो भी निटिंग है उसमें साइजिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ऑलरेडी जो निडल्स होते हैं वो यार्न को कंट्रोल इजीली कर लेते हैं, इसलिए साइजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज, इसमें जो वीविंग है यार्न प्रिपरेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम लूप में जो लूम होता है उसमें जब भी यार्न फॉर्मेशन करते हैं, फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे यार्न की प्रिपरेशन की जाती है। पहले वॉर्पिंग की जाती है, फिर बाद में फिलिंग की जाती है, उसको वेफ्ट थ्रेड बोलते हैं। तो ऐसे फिलिंग की जाती है, तो उसमें यार्न प्रिपरेशन ज़रूरी होता है। बट जो निटिंग है उसमें यार्न प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज, जो वीविंग है उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो लेस होती है इन कंपैरिजन ऑफ निटिंग। तो जो भी निटिंग होती है उसके कंपैरिजन में जो वोवन फैब्रिक है उसकी कैपेसिटी कम होती है, और निटिंग जो फैब्रिक है उसकी कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हायर होती है। सपोज कोई फैब्रिक अगर हम वीव कर रहे हैं तो 1 घंटे में अगर 10 मीटर ही फॉर्म हो रहा है, बट निटिंग में वो 20 मीटर फॉर्म हो सकता है, 15 मीटर फॉर्म हो सकता है। तो वीविंग के कंपैरिजन में ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट इज,
जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वीविंग की, जो जितनी लागत लगेगी वीव करने में फैब्रिक को, वो ज़्यादा लगेगी इन कंपैरिजन ऑफ निटिंग, क्योंकि एक तो इसमें लेबर भी ज़्यादा लगेगा प्लस जो टाइम है वो भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट इन टोटल हायर होती है। बट इन निटिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट इज लोअर देन वीविंग, तो जो निटिंग है उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ वीविंग। So next is about 48% fabrics are produced by weaving techniques in textile section। तो जितने भी आपने फैब्रिक्स यूज करते होंगे, देखते होंगे, तो 48% जो फैब्रिक है वो वीविंग टेक्निक से यूज किया जाता है। बट इन अबाउट 52% फैब्रिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय निटिंग टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निटिंग और वीविंग में कितना डिफरेंस है कि 52% फैब्रिक्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं निटिंग से, क्योंकि निटिंग फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी इलास्टिसिटी होती है, काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई है, इसीलिए निटिंग जो फैब्रिक है उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सो नेक्स्ट इज जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी मैं बता रही थी कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी वीविंग में मतलब वोवन फैब्रिक में कम होती है, लेस देन निटेड फैब्रिक। बट जो निटेड फैब्रिक है उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ वोवन फैब्रिक। सो जो वीविंग है उसमें जो आयनिंग है जो आप प्रेस करते हैं उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें क्रीज रेजिस्टेंस लो होता है। अब क्रीज रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी फैब्रिक है जिसमें क्रीज पड़ जाते हैं, जिसको हम सिलवट बोलते हैं ना, सिलवट पड़ना, तो वो पड़ जाते हैं, उसकी वजह से हमने आयनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें क्रीज रेजिस्टेंस लो होता है, अपने आप को कम रिकवर कर पाता है, देर में रिकवर कर पाता है। बट निटिंग में आयनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि क्रीज रेजिस्टेंस निटेड फैब्रिक में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ वोवन फैब्रिक। तो आपने जितने भी स्वेटर्स देखे होंगे, जितने भी निटेड फैब्रिक इनर देखे होंगे, हॉजरी वाले मटेरियल, तो उसमें देखा होगा आपने कि जो भी निटेड फैब्रिक है उसमें आयनिंग की ज़रूरत नहीं होती, आयनिंग नहीं करते हैं क्योंकि उसका क्रीज रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो भी वोवन फैब्रिक है वो एक दूसरे में इंटैक्ट होते हैं, आपस में टाइटली इंटैक्ट होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इतनी इजीली इलास्टिसिटी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी नहीं होती उतनी। बट नेटिंग वाले फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं यार्न को इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि ये स्ट्रेच इजीली हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये ओरिजिनल शेप है इस पर्टिकुलर फैब्रिक की, बट आफ्टर स्ट्रेचिंग ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, आफ्टर ये फिर अपना ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, तो इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। सो नेक्स्ट इज इन दोनों फिगर्स को आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जो आप वोवन फैब्रिक देख रहे हैं उसमें आप जब वॉप साइड को आप स्ट्रेच करते हैं तो वो कम स्ट्रेच होता है, क्योंकि आपस में इतना ज़्यादा इंटैक्ट होते हैं दोनों यार्न कि इतना स्ट्रेच नहीं हो पाते। बट इन कंपैरिजन ऑफ वॉप, जब हम वेफ्ट साइड में वेफ्ट डायरेक्शन में जब फैब्रिक को स्ट्रेच करेंगे तो वो ज़्यादा होता है, इसीलिए जो वेफ्ट थ्रेड है, जो वेफ्ट डायरेक्शन होता है वो ज़्यादा स्ट्रेची होता है। तो उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है वोवन फैब्रिक। बट निटिंग में आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल जो लूप है उसका साइज़ है, तो हमने जब स्ट्रेच किया फैब्रिक को, जब लूप जो इस तरीके का लूप फॉर्मेशन है वो स्ट्रेच हो जाएगा इतना ज़्यादा, आप देख सकते हैं इसकी स्टिच डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, फिर ये अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ जाता है। तो ये रीज़न है जो भी निटेड फैब्रिक है वो स्ट्रेच ज़्यादा होता है, तो दिस इज़ द रीज़न। सो नेक्स्ट इज जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो हायर होती है। अब इस आप लास्ट वाले पॉइंट से कोरिलेट कर सकते हैं कि फैब्रिक इलास्टिक नहीं है, ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं है, इसीलिए इसकी जो डायमेंशन स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ निटेड फैब्रिक। अब डायमेंशन स्टेबिलिटी क्या होती है? डायमेंशनल स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि हम फैब्रिक को, जिसमें हाइट और विड्थ, लेंथ विड्थ दोनों चीज़ होते हैं, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फैब्रिक को या किसी भी पर्टिकुलर थिंग को खींच रहे हैं
तो वो जो पर्टिकुलर उसका लेंथ विड्थ है वो उतना ही रहना चाहिए और वो इजीली स्ट्रेच नहीं होगा, तो उसको हम डायमेंशनल स्टेबिलिटी बोलते हैं। वो स्टेबल रहना चाहिए आफ्टर इलास्टिसिटी, आफ्टर इलास्टिंग जब हम खींचते हैं। पर निटिंग में जो भी डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ वोवन फैब्रिक, क्योंकि वो ज़्यादा इलास्टिक होता है। ऐसे ही जो अगर उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो रिजिड होगा ऑब्वियसली, तो रिजिड है ये निटेड फैब्रिक के कंपैरिजन में। बट जो निटेड फैब्रिक है वो सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, क्रीज रिकवरी हाई होती है। ऐसे ही जो डिज़ाइन मॉडिफिकेशन है, जो भी हम लूम पे वीविंग करते हैं वो डिफ़िकल्ट होता है, चेंज करना उतना इजी नहीं होता है। बट निटिंग में हम डिफरेंट वेरिएशंस के स्टाइल्स, डिज़ाइंस और कलर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ईजिली। ऐसे ही जो फैब्रिक होता है वीविंग में वो उतना इजीली रेवल नहीं होता, रेवल मीन्स उधड़ना, तो उतनी इजीली उधड़ नहीं सकता है। बट जो निटेड फैब्रिक होता है वो इजीली रेवल हो जाता है। अब देखते हैं इस फिगर से हम समझते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं जो वोवन फैब्रिक है उतना जिस तरीके से रेवल हो रहा है उतनी इजीली रेवल नहीं होगा। जब हम स्ट्रेच करेंगे, जब हम खींचेंगे तब ही रेवल होगा। बट इन केस ऑफ निटेड मटेरियल, जो निटेड फैब्रिक है, अगर एक यार्न किसी भी तरीके से निकल गया बाय मिस्टेक या किसी भी तरीके से स्ट्रेच होके, तो पूरा फैब्रिक वो उधड़ जाएगा, रेवल हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन निटिंग एंड वीविंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।